खुफिया एजेंसी आईबी ने दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। दिल्ली पुलिस को लिस्ट सौंपी। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन खत्म। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़ना होगा। अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने मुल्क वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिक। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में हलचल तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। बॉर्डर के हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा। गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी। करीब 1 घंटे तक अंदर रहे। बॉर्डर पर बीएसएफ की तैयारियों को लेकर चर्चा की। पहलगाम हमले के बाद बड़ा खुलासा। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर भेजा था। सोर्सेस के अनुसार अफगानिस्तान में लड़ चुके पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर भेजा गया। सभी आतंकी लश्कर के। पाकिस्तान को भारत के जवाबी एक्शन का डर। पाकिस्तानी मीडिया ने शुरू किया नया प्रोपेगेंडा। भारत पर लगाया झेलम का पानी छोड़ने का आरोप। बिना जानकारी झेलम का पानी छोड़ने का दावा। पीओके के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी का ऐलान। भारत की हमले की आशंका से डरे पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा पर चौकसी बढ़ाई। जीरो लाइन के पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ पाकिस्तानी फौज की मेडिकल टीम तैनात। श्रीगंगानगर सरहद पर कई गांवों को खाली किया गया। खुद की पीठ थपथपाने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा दावा। बोले एयर स्पेस बंद करने से भारत में बड़ा संकट। मंत्री अताउल्लाह बोले एयर स्पेस बंद करने से भारत में टिकटों के किराए बढ़े। कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने फिर से 2 राष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। कहा मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, एक नहीं। आतंकी हमले के बावजूद विदेशी पर्यटकों का पहलगाम आना जारी। कश्मीरी व्यापारियों के चेहरे पर लौटी रौनक। 22 अप्रैल से हुए हमले से 26 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान से तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। का आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला बोले पहलगाम हमले के विरोध में खुलकर सामने आए कश्मीरी। उन्हें अलग थलग करने से बचा जाए। दोषियों को सजा दें लेकिन निर्दोषों को नुकसान न पहुंचे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। भारत सरकार को आतंकियों और आम नागरिकों में फर्क करना पड़ेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के कड़े उपाय करने होंगे। सिद्धरामैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आपत्तिजनक बताया। बोले पाकिस्तान से सीएम को इतना प्रेम क्यों। सीएम सिद्धरामैया के बयान को आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बताया शर्मनाक। कहा पता नहीं कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीओके को भारत में मिलाने का वक्त आ गया। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। भारत के पास कई विकल्प, मुझे विश्वास है कुछ एक्शन तो होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले शशि थरूर पाकिस्तानियों को समझना चाहिए अगर हमारे यहाँ खून बहेगा तो इससे ज्यादा पाकिस्तान में खून बहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले इस हमले से मेरे मन में गहरी पीड़ा। मोदी बोले पहलगाम में आतंकियों की कुंठित कायरता दिखी। आतंकियों के आका चाहते हैं कश्मीर फिर तबाह हो जाए। मन की बात में पीएम बोले आज हर भारतीय का खून खौल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी ताकत है। मोदी बोले आतंकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ। ग्लोबल लीडर्स ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को दिया भरोसा। कहा पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा, दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद यूपी के सीएम योगी का ट्वीट। लिखा पीएम ने पहलगाम हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब देने के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। देवघर में पीएम मोदी को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। देश का हर कोई उन्हें पूरी दुनिया में एक मजबूत प्रधानमंत्री मानता है। उन्हें 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय नेवी का दुश्मन को संदेश। किसी भी समय किसी भी जगह मिशन के लिए तैयार। अरब सागर में कई युद्धपोत तैनात। युद्धपोतों ने कई एंटीशिप मिसाइलों का किया परीक्षण। लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए कई सफल एंटीशिप फायरिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। अब तक 9 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया। कुलगाम के देवसर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। युद्ध के माहौल के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा की तैयारियां तेज। सरकार के बनाए गए बंकर्स की हो रही सफाई। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली में जन आक्रोश रैली। हिंदू संगठनों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी। रमेश बिधुड़ी ने पाकिस्तान को जिताया। कहा अगर पड़ोसी मुल्क से हमास जैसा हमला हुआ तो हिंदुस्तान इजरायल वाला बदला लेगा। रमेश बिधुड़ी बोले अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो फिर धर्म पूछकर हिंदुओं को क्यों मारा। देश का हिंदू इतना कमजोर नहीं, ऐसी कायराना हरकतों से डर जाए। पहलगाम हमले के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे व्यापारी और छात्र। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कनाडा में जोरदार प्रदर्शन। हिंदू फोरम कनाडा और हिंदू कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले टोरंटो में प्रोटेस्ट मार्च। पहलगाम हमले को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा यह सरकार की नाकामी, देश जानना चाह रहा है आतंकी आए कैसे। अखिलेश यादव बोले अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाह रही है सरकार। पहलगाम में मारे गए लोगों को 25-25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। पहलगाम आतंकी हमले पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के हर एक्शन के साथ हैं।
राणा सागा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला। अलीगढ़ में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने काफिले पर गाड़ियों पर फेंका टायर फेंके जाने से सपा सांसद के काफिले की कई गाड़ियां टकराई। पुलिस ने काफिले को अलीगढ़ बॉर्डर से निकाला। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले के मामले में केस दर्ज। अलीगढ़ एसपी बोले उचित कार्रवाई होगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज भी चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को खाली किया गया। शुक्रवार को नोटिस देने गए डॉक्टर से हुई थी मारपीट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी गाड़ी कुएं में गिरी। 9 लोगों की मौत, 4 घायल। लोगों को बचाने गए मनोहर नाम के एक शख्स की भी मौत हुई। गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। उज्जैन से नीमच सभी लोग जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हालातों का जायजा लिया। एसपी और डीआईजी मौके पर मौजूद। किरण मांगले ने अपने दामाद को मारी गोली। दामाद अविनाश की हालत बनी हुई है गंभीर। दिल्ली के रोहड़ी सेक्टर 17 के पास की झुग्गियों में लगी आग। दूर दूर तक फैली आग की लपटें। आसमान में छाया काला धुआं। दिल्ली के शकरपुर इलाके में आईटीओ जाने वाले रास्ते पर मौजूद जंगल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर में आग का कहर। कालाकोट रेंज में जंगल में लगी भीषण आग। दूर तक देखी गई लपटें। मुंबई के कैसरे हिंद इमारत में आग पर काबू। रात करीब 2:30 बजे लगी थी आग। इसी इमारत में 4थी मंजिल पर है ईडी का दफ्तर। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप। पुलिस ने एयरपोर्ट परिसर की तलाशी ली। ईमेल के जरिए मिली थी धमकी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई दौरे पर पहुंचे। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। योगी बोले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है गंगा एक्सप्रेसवे। इसी साल नवंबर तक होगा तैयार। पटना के पाटिल पुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे सीएम नीतीश। 4 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण किया। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय पासी समाज का प्रोग्राम। तेजस्वी यादव बोले आरजेडी की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करेंगे। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर की अपील। लालू, नीतीश या मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट दीजिएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूह को किया संबोधित। का स्टार्टअप सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि नए विचारों को साकार करने का साहस है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता भवानी में ग्रामीण गौशाला पहुंची। गौशाला में सीएम रेखा ने गौ सेवा की। उज्जैन दौरे पर मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह। बाबा महाकाल के किए दर्शन, पूजा अर्चना भी की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। 1 मई से संभालेंगे पद। 5 साल का होगा कार्यकाल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अब 1 साल की एफडी कराने पर मिलेगा 6.75% ब्याज। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। सोना 721 रुपए महंगा होकर 95,631 रुपए पर पहुंचा। चांदी के भाव में उछाल दिखाई दिया। इस हफ्ते 2,533 रुपए की कीमत बढ़ी। 1 किलो चांदी का भाव 97,684 रुपए हुआ। जनवरी मार्च तिमाही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुनाफा 58% गिरकर 304 करोड़ रुपए रहा। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 10 साल में गरीबी दर 14% घटी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आई। शहरी क्षेत्रों में अत्यंत गरीबी 10.7% से घटकर 1.1 पर आई। रॉयल एनफील्ड ने एंट्री लेवल रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिल हंटर 350 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया। शुरुआती कीमत 1.5 लाख रुपए। पिछले साल की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या 8.79% बढ़ी। मार्च महीने में 145.42 लाख यात्रियों ने सफर किया। मारुति सुजुकी की कार फिर हुई महंगी। वैगनार फ्रॉक्स आर्टिका 14,000 तक महंगी हुई। साल में तीसरी बार बढ़ी कीमतें।